हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो मैंने क्लास 10th की साइंस और मैथ को 40 दिनों में कवर करने का वादा कर दिया है, तो आप भी पीछे मत हटिएगा। आज है हमारा डे 1 मैथ का, जिसमें मैं आपको आज पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, वास्तविक संख्याएं। तो चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैंने इसका बेसिक पहले ही इस पर लिख रखा है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा वरना आपका लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस पर लिख रखा है, आप आराम से नोट कर लीजिएगा। तो मैं आपको पढ़ाता हूँ कि क्लास 10th आज है हमारा डे 1, चैप्टर है 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और इसमें होती हैं हमारी जो संख्या परिवार होता है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, बहुत सी संख्याएं होती हैं। तो वो मैं इसको बेसिक में आपको लिखवा रहा हूँ। तो पहली है हमारी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है, वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होंगी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार होंगी, जाएंगे इन्फिनिट तक। क्योंकि हम गणना करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, पहले 1 से स्टार्ट करते हैं तो ले जाते हैं आगे तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहते हैं। ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं और इसे हम एन से व्यक्त करते हैं। और दूसरी आती है हमारी पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। तो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ देते हैं यानी कि सम्मिलित कर लेते हैं, तो इसमें क्या है, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं और इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि W बराबर है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी प्रकार इन्फिनिट यानी कि अनंत तक आगे बढ़ा के ले जाओगे। तो ये होता है हमारा W बराबर, इसे पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं। इससे अगला है हमारा पूर्णांक संख्याएं। तो देखते हैं पूर्णांक संख्याओं को। अब देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? यहाँ पर है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर्स, इंग्लिश में। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती। इसमें क्या बोल रहा, सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, यानी कि पूर्ण संख्याएं भी होनी चाहिए और उसी की तरह ऋणात्मक संख्याएं भी होनी चाहिए। जैसे आपने पूर्ण संख्याओं में क्या देखा कि वहाँ पर था 0 1 2 3 डैश डैश करके, और यहाँ पर लिखा है सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं। और इसी प्रकार जब इसको डैश डैश करके इधर होता है -1 और -2, इधर बढ़ाया जाएगा तो वो होंगी ऋणात्मक संख्याएं। पूर्णांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं, यानी कि, और ये होता है हमारा डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। और इसके बाद आती है हमारी परमेय। परमेय संख्याएं किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P/Q पूर्णांक हो और Q 0 ना हो। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इस परमेय संख्या में क्या कहा गया है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि इसे लिखा जाएगा P/Q के रूप में। और इससे आगे क्या बोला गया है, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां पर क्या हो, P/Q क्या हो, पूर्णांक। P/Q पूर्णांक क्यों हो? P/Q हो पूर्णांक, इसमें लिखा है P/Q हो पूर्णांक और Q हो वो 0 ना हो।
अगर Q 0 होगा तो ये हो जाएगा हमारा अपरिभाषित, इसीलिए बोला गया है Q 0 ना हो तो ये परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर होंगी हमारी डेड डैश -3/2 कॉमा -1। इसी प्रकार ये होंगी हमारी परमेय संख्याएं। यहाँ पर इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, ये है हमारा इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं इससे अपरमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं दो ही बची हुई हैं। फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना मेन पॉइंट से। तो परमेय संख्या से अगली है हमारी वास्तविक संख्याएं और हमारी है अपरमेय संख्याएं। तो अपरमेय और वास्तविक संख्याएं देख लेते हैं। यहाँ पर पांचवी है हमारी अपरमेय संख्याएं, यानी कि ये होता है इरेशनल नंबर। वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरमेय संख्याएं में क्या होता है कि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और जो परमेय संख्याएं थी उसमें P/Q के रूप में लिखा जा सकता था। तो यहाँ पर देखते हैं वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। और इसके उदाहरण हैं √2, √3, √5 पाई और √11 डैश डैश डैश। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहोगे। इसमें आपको पता चलता होगा कि पाई बराबर कितना होता है हमारा 22/7, लेकिन ये सच नहीं है और इसको 3.14 भी लिखा जाता है। लेकिन जब इसको और आगे लिखा जाएगा तो ये डैश डैश करके बहुत अंत तक जाता है, इसीलिए ये होता है हमारा इरेशनल। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 होती ही नहीं है, इसीलिए इरेशनल नंबर में आता है। और इससे आगे बढ़ते हैं तो ये है हमारी वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर। बहुत देर बाद रियल नंबर आया है। तो सभी परमेय तथा अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो परमेय संख्याएं के अंदर क्या क्या आता था? पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं के बाद हमारा आ रहा था परमेय संख्याएं। तो परमेय और अपरमेय संख्याएं हमारी रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये होता है इसका उदाहरण। अब देखते हैं, चैप्टर करते हैं अपना स्टार्ट एक्सरसाइज 1 से। अब चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा, जिसमें हमारा मेन पोर्शन है हमारा एलसीएम, एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एचसीएम के गुणनफल के बराबर होता है वो। अब देखते हैं इसको कि एचसीएफ क्या होता है हमारा। एचसीएफ यानी कि होता है हमारा महत्तम समापवर्तक, जिसे इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है, और इसे शॉर्ट में बोला जाता है एचसीएफ। तो ये क्या होता है हमारा दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ। दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो हमने लगाया बराबर का निशान। तो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, तो ये होता है हमारा महत्तम समापवर्तक। समझ में नहीं आया होगा, अब समझाता हूँ एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल में माना कि 16 और 20 का हमको निकालना है महत्तम समापवर्तक, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या शॉर्ट में बोला जाता है एचसीएफ। तो हमको निकालना है इसका एचसीएफ। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 चौक 8, फिर 2 से, तो 2 दूनी 4, फिर 2 से, फिर 2 एकम 2। तो अब 20 का गुणनखंड करेंगे। तो 2 दशावन, 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5। तो जो हमारा 16 का अभाज्य गुणनखंड आया है वो कितना है? 16 का आया है 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। और जो 20 का हमारा अभाज्य गुणनखंड आया है वो कितना आया है? 2 गुणे 2 गुणे 5। तो जब हमको निकालना है एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कैसे निकालना है? इसमें लिखा है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ हो यानी कि कॉमन हो, उसकी सबसे छोटी घात का गुणनफल।
तो जब इसको और लिखा जाएगा तो 2 की पावर 4, और इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, 2 की पावर 2 गुणे 5। बात तो वही है। इसमें बोला गया है प्रत्येक उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में जो कॉमन हो, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो ये है होगी हमारी, इसमें होगी, इन दोनों में जो कॉमन घात आएगी वो आएगी हमारी 2 की घात 2। तो इसी प्रकार इन दोनों का HCF कितना आएगा, HCF किसका, 16 का और 20 का, वो आएगा हमारा 2 की घात 2। ये किसके बराबर होगा, 2 की घात 2, ये होगा 4 के बराबर, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार ये लिख लेगा हमारा महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। अब इससे आगे वाला देखते हैं LCM, जिसे बोला जाता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ LCM, जिसे बोला जाता है लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। तो इसको क्या बोला जाता है, लघुत्तम समापवर्त्य। इसको बोला जाता है इंग्लिश में लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि LCM। ये होती है इसकी शॉर्ट फॉर्म। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का LCM किस प्रकार निकाला जाता है, 2 संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। समझ में आया, नहीं आया तो फिर आगे देखिए। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। एग्जाम्पल जो पहले लिया था हमने 16 का और 20 का, इसका निकालना है हमको LCM। दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। और इसी प्रकार जब 20 के निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 दसावन 20 और 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो 16 के गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। इस प्रकार ये 1 2 3 4 4 घातें हैं इसकी, तो ये हो जाएंगी 2 घात 4। और इसी प्रकार जो हमारे 20 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो कितने आएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5। ये हो जाएगा 2 की घात 2, ये हैं हमारे 2, इसीलिए इसकी घात 2 गुणे 5। इसमें बोला क्या गया है, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। उनमें से जो अभाज्य गुणनखंड है उनकी प्रत्येक संख्याओं की सबसे बड़ी घात लेनी है, तो आएगा हमारा LCM। इनमें जब इसका LCM निकाला जाएगा, LCM वो भी किसका निकाला जा रहा है, 16 का और 20 का। तो जब 16 और 20 का LCM निकाला जाएगा तो इनमें से बोला गया है कि दोनों में से सबसे बड़ी घात। तो इनमें से बोला गया है संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो इन दोनों में सबसे बड़ी घात है 2 की पावर 4, और यहाँ पर 5 एक ही है, तो इस 5 की पावर 1। तो ये होगा जब 2 की पावर 4 होगी, जब इसको करेंगे 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80। तो हमारा LCM कितना आएगा, हमारा LCM आएगा 80। अब देखते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल LCM और HCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैंने जो ये पीछे लिख रखा है इसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जब 2 संख्याओं का हम HCF और LCM निकालते हैं, उनका गुणनफल और जो 2 संख्याएं जिसका HCF और LCM निकाला जाता है उनका गुणनफल दोनों बराबर होते हैं। तो ये देखते हैं हम, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए, ये पूर्णांक A तथा B के लिए है फॉर्मूला हमारा, HCF गुणे LCM बराबर होता है जो जिनका हमको HCF और LCM निकालना है उसके गुणनफल के बराबर। ये हमारा ये फॉर्मूला है जो 2023 में पूछा जा चुका है, 2023 में, इसको नोट करके रखिएगा। और अब आपको निकालना हूँ HCF इसी फॉर्मूले से, तो क्या करोगे, HCF किसका, A का और B का, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं हमारी, तो
ए गुणे बी तो बराबर में चल ही रहा है, तो इसको एलसीएम को भेज दोगे नीचे तो ये निकल आएगा हमारा HCF। तो LCM एक बी। और इसी प्रकार जब LCM निकालना हो तो क्या करना है, LCM तो ए बी बराबर ए गुणे बी अपॉन, तो हमको HCF को नीचे भेज देना है, HCF ए कॉमा बी। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। मैं इसको सिद्ध करके दिखा दे रहा हूँ। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, पुराना वाला एग्जाम्पल 16 और 20 वाला। तो 16 और 20 का HCF था 4, HCF 16 का और 20 का, 16 और 20 का HCF था 4 और इसका LCM कितना था, LCM 16 का और 20 का था हमारा 80। तो फॉर्मूला है हमारा HCF गुणे LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं के जिनका हमको LCM निकालना है। तो यहाँ पर जो हमारा HCF गुणे LCM बराबर है A और B। तो HCF कितना है हमारा, HCF है 4 और यहाँ पर इसका LCM कितना है, LCM है हमारा 80। और जो दोनों संख्याएं हैं वो कौन सी हैं, 16 और 20। तो 16 और 20 इनकी कर दो गुणा, अगर ये आपस में बराबर बैठेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा। तो 80 चौका होता है हमारा 320 और इसी प्रकार 16 दूनी 32, तो ये होगा हमारा 320, यानी कि ये होती हैं बराबर। तो इसी प्रकार ये निकाला जाता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।